तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ स्टेशन यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग का लेक्चर नंबर 9 है और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ठीक है। ओके, सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर क्या है? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाय डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, फिर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। ठीक है, पी क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता था? डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। और ये मेरा क्या है? सेकेंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है। तो इफ पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट देन द इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय मेथड ऑफ दिस। अगर ये पी और क्यू कॉन्स्टेंट रहेगा तो हम लोग जो इसके पहले का लेक्चर सीखे थे डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट, उससे कर सकते हैं। लेकिन अगर पी और क्यू फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा तो हम लोग के पास ये 5 मेथड है, ए बी सी डी ई। ठीक है, उसमें से आज हम लोग ये फर्स्ट मेथड सीखने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो 4 लेक्चर रहेगा वो इन सब टॉपिक के ऊपर रहेगा। और हमेशा यूपीएससी में एक क्वेश्चन तो पक्का इस 5 में से किसी एक टॉपिक पे पूछता ही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ये क्या है कि हम लोग को जब ये सॉल्व करने को दिया रहेगा ये फर्स्ट मेथड से, बाय चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन एन इंटीग्रल इंक्लूडेड इन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन। तो या तो हम लोग को एक सॉल्यूशन दिया रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, मतलब एक सॉल्यूशन, मतलब व्हेन आर इज इक्वल टू 0 तो एक सॉल्यूशन दिया रहेगा यू इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स, और आपको पूरा सॉल्यूशन फाइंड आउट करना रहेगा। या फिर हम लोग को इंस्पेक्ट करके एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हाँ ये इसका सॉल्यूशन। तो उसको जो एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए रूल है वो है यहाँ पे ये सब, कि y इज इक्वल टू ई रेज टू एम एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज 1 प्लस पी बाय एम प्लस क्यू बाय एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिमिलरली ये तो ये जो ये पूरा पार्ट है ना, ये हम लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है। ओके, सो करना क्या है, इसका यूज़ कैसे करना है वो हम लोग अभी प्रॉब्लम से सीखेंगे, कैसे यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, ये भी वही चीज़ है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले पुट द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इस फॉर्म में पुट करो इन विच द कोएफिशिएंट ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज यूनिटी। उसके बाद चेक करो, अगर सॉल्यूशन नहीं दिया आपको तो इस मेथड से चेक करना पड़ेगा। जैसे ये पी क्यू है, चेक करो कि 1 प्लस पी क्यू इजिकल टू 0 है क्या। अगर 0 है तो आपका फर्स्ट सॉल्यूशन जो है वह यू इजिकल टू ई रेज टू एक्स है। अगर ये नहीं आ रहा तो फिर इसको चेक करो, अगर ये भी नहीं आ रहा तो इसको चेक करो। तो ये सब चेक करने के लिए हम लोग को प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग गेस कर सकते हैं थोड़ा इजीली कि हाँ कौन सा इसमें सही बैठेगा। ठीक है। तो पी प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज यू इज इक्वल टू एक्स इज सॉल्यूशन। सिमिलरली बाकी सब ठीक है। तो इसमें से ये वाला और ये वाला, ये दोनों कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन हार्ड लेवल के आते हैं तो इसमें का सॉल्यूशन दिया रहता है। ठीक है। ओके। और अगर इफ सॉल्यूशन यू इज गिवन इन द प्रॉब्लम देन ये स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग ये स्टेप किस लिए करते हैं? सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी। तो ये जो सॉल्यूशन मिलेगा ना उसका हेल्प करके हम लोग इस इक्वेशन पे आते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये जो इसका ऑर्डर है अभी यहाँ पे 2 है, तो ये सब करने के बाद ये जो सॉल्यूशन हम लोग मिलेगा u इज इक्वल टू एक्स समथिंग सपोज, तो हम लोग क्या करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स लिखेंगे। और फिर बाद में इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, और फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो ये सब करने के बाद हमारा कुछ ऐसा आएगा। ठीक है। अब ऐसा आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डी वी बाई डी एक्स को क्यू पुट कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो सेकेंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है आपको वो फर्स्ट ऑर्डर का आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। अभी मैंने जो भी बोला अगर आपको समझ में भी नहीं आया हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे जब, तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ। ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 2020 आईफोस का क्वेश्चन है ये। फाइंड वन सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, बाय इंस्पेक्शन
and using that solution determine the other linearly independent solution of the given equation, obtain the general solution of the given differential equation. ठीक है, तो अभी देखो, तो फर्स्ट स्टेप क्या है मेरा, ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। तो मेरा फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या रहता है, जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको वन करना रहता है। ठीक है, तो इसको वन करने के लिए हम लोग को थ्रू आउट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, नाउ सेकेंड स्टेप क्या है, कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। अभी देखो यहाँ पे पी क्या है, कंपेयर करने के बाद क्या मिलेगा, पी डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट है तो ये है डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट, तो पी क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, और क्यू क्या है, क्यू है मेरा टू बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, पी और क्यू मिल गया मुझे, आर क्या है, आर मेरा ज़ीरो है। ओके, तो अब मुझे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मैं उसी टेबल के पास जाऊँगा। मेरा पी देखो क्या है माइनस टू एक्स और क्यू क्या है ये, तो यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन सेम है बेस पे, और अगर मैं पी प्लस क्यू इंटू एक्स करूँगा, यानी अगर मैं पी प्लस क्यू एक्स करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब डिनोमिनेटर जो सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ज़ीरो। तो ऊपर चेक करो क्या हुआ, हाँ ठीक है, ये देखो p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर ये p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा, u इज इक्वल टू एक्स। अब ये टेबल का यूज़ करके कि p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो है, मैं लिख सकता हूँ सिंस p प्लस क्यू इज इक्वल क्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो हैंस u इज इक्वल टू एक्स इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, ओके, तो u इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूशन मिल गया। अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप है लेट y इज इक्वल टू v इंटू एक्स। अब y इज इक्वल टू वी एक्स हो गया। अब एक काम करो, ये जो इक्वेशन है ना तुम्हारा ये वाला, इसको इक्वेशन नंबर वन दे दो, इसको टू दे दो। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। करेक्ट, फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वी बाई डी एक्स। करेक्ट, ओके, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, ये हो गया मेरा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको दे दो तीन, इसको दे दो चार। अभी देखो इक्वेशन टू में ये y का वैल्यू है, ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है, और ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है। अभी जो इक्वेशन टू थ्री फोर को आपको वन में पुट करना है इसमें। ठीक है, तो अभी देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स इंटू डी स्क्वायर वी ऑन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू डी वी बाई डी एक्स, फिर क्या था माइनस टू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो माइनस टू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या था, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। करेक्ट, और फिर क्या था क्यू वाई, यानी कि टू बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो प्लस है ना,
प्लस है कि माइनस है, प्लस 2/x² + 1 y का वैल्यू क्या है px इज इक्वल टू 0, करेक्ट। तो अभी देखो, अच्छा अभी अगर यहाँ पे देखो, ठीक है, तो अगर मैं x इंटू d²v/dx², और जो dv/dx है और dv/dx है वो मैं टर्म को कॉमन लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2x², इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, तो 2x² / x² + 1 इंटू dv/dx, ठीक है, ओके। और फिर बाद में क्या करूँ मैं, जो v वाला टर्म है यानी कि -2xv/x² + 2vx/x² + 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो, ये और ये तो कैंसिल हो गया, अब बचा क्या हमारा, बचा है, ये बचा है मेरा, तो अगर मैं x को यहाँ पे ले लूँ तो d²v/dx² प्लस 2/x माइनस ये हो जाएगा 2x/x² + 1 इंटू dv/dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ गया मेरा। अभी देखो हम लोग ने ये जो लिखा था, ये देखो ये वाला टर्म d²v/dx² + p इंटू du/dx इंटू dv/dx इज इक्वल टू r/u। तो अभी यहाँ पे अगर मैं यही चीज़ लिखता हूँ, इसको कंपेयर करने के लिए ये मेरा यही आया है, मैं आपको देखो दिखाता हूँ, तो ये था d²y/dx² प्लस p प्लस 2/u du/dx, p प्लस 2/u du/dx इंटू dv/dx इक्वल टू r/u, ठीक है। तो अभी देखो मेरा यहाँ पे p क्या था, d²v/dx², p क्या था मेरा, p था मेरा -2x/x² + 1, तो -2x/x² + 1 प्लस 2/u क्या था, x था, और अगर u इज इक्वल टू एक्स है तो du/dx क्या होगा, 1 होगा, तो इंटू 1 1 ही रहने दो, इंटू dv/dx इज इक्वल टू r, तो मेरा 0 था तो u भी 0 हो जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक ही है कि नहीं, 2/x माइनस 2x/x² + 1, करेक्ट। तो बहुत सारे बुक में ये वाला जो टर्म है ना, ये हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, मतलब इतना ये सब कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर एग्ज़ाम में 15 मार्क्स का पूछा है तो आपको ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो स्पेलिंग तो कैसी होती है आपको पता ही है, ओके। तो इसलिए मैं बताया था कि चाहे तो अगर आपको ये वाला टर्म अगर याद है तो आप डायरेक्ट लिखो अगर 10 मार्क का आया तो, लेकिन अक्सर याद नहीं रहता ये टर्म कि d²v/dx² + p + 2/u du/dx, ठीक है। तो अगर याद नहीं रहता तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये सब पुट करके आप निकाल सकते हो, ओके। तो सिर्फ ये बताने के लिए मैंने किया। तो अब ठीक है, अब यहाँ तक आ गया मेरा, अब इसके आगे मैं क्या करूँगा, ज़रा साफ़ सुथरा कर देता हूँ। ठीक है, तो अब इसके आगे क्या करूँगा, सो नाउ पुट dv/dx इज इक्वल टू क्यू, तो d²v/dx² क्या हो जाएगा, dq/dx, तो बस अब इसको इसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा dq/dx प्लस 2/x माइनस 2x/x² + 1 dv/dx, तो dv/dx को हम लोगों ने क्या लिखा था, q विच इज़ इक्वल टू 0। तो अभी देखो ये मेरा क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में हो गया, फर्स्ट ऑर्डर के, का ऑर्डर क्या हो गया 1। तब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, और सिंस यहाँ पे देखो यहाँ पे 0 है, राइट,
तो अगर यहाँ पे 0 हो सकता है तो हम लोग सेपरेबल वेरिएबल में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर सेपरेबल वेरिएबल में करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, तो ये हो जाएगा dq/dx इज इक्वल टू माइनस, यानी कि 2x/x² + 1 -2/x, ठीक है, -2/x इंटू क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने इक्वल के उस साइड भेज दिया और ये साइन चेंज कर दिया। तो अभी क्या हो जाएगा, dq/q इज इक्वल टू 2x/x² + 1 -2/x इंटू dx। ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में हो गया। लेक्चर 1 में मैंने सिखाया था, अगर नहीं देखे हो तो आई बटन पे आ जाएगा, देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे 0 है इसलिए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में हो गया। अगर यहाँ पे 0 नहीं होता तो हम लोग को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। तो अभी सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन प्लस c1, तो ये हो जाएगा q विच इज़ इक्वल टू, अब x² + 1 को t पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा log ऑफ x² + 1 -2 log ऑफ x प्लस, इसको log से ही लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा log ऑफ x² + 1/x² प्लस log c, या इसको लिख सकते हैं dq/q क्या हो जाएगा log q, करेक्ट, log q हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा log ऑफ q विच इज़ इक्वल टू log ऑफ c इंटू x² + 1/x², ठीक है। ये समझा ना, 2 को log के ऊपर ला दिया और फिर बाद में वही log का प्रॉपर्टीज लगा दिया। तो ये क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू c इंटू x²+ 1/x²। अब q क्या था मेरा, q मैंने क्या पुट किया था, q मैंने पुट किया था dv/dx, तो बस dv/dx इज इक्वल टू c इंटू c1 लिख दो इसको, c1 इंटू x²+ 1/x², तो dv इज इक्वल टू c1 इंटू x²+ 1/x² इंटू dx, इंटीग्रेशन कर दो, तो v इज इक्वल टू c1, ये क्या हो जाएगा, इसको सेपरेट कर दो, x² बस ये 1 + x⁻² इंटू dx, फिर ये हो जाएगा c1, जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आएगा, तो c1 इंटू ये क्या हो जाएगा x प्लस x-2 का क्या हो जाएगा x-1 + 1, x-1/-1, करेक्ट। तो ये प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस x-1 और प्लस c2। v हम लोग ने क्या पुट किया था, v हम लोग ने पुट किया था, आ गया y इज इक्वल टू वी एक्स, तो v क्या हो जाएगा y/x, तो ये हो जाएगा y/x इज इक्वल टू c1 x-1/x प्लस c2। और सिंप्लीफाई करना है तो लिख सकते हो y इज इक्वल टू c1 ऑफ x² - 1 प्लस c2x, ठीक है। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है, ओके, ठीक है। और ये भी चेक कर सकते हो कि x और x² - 1 क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक, ओके। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, तो सिंपल था। तो सबसे पहले क्या किया था हम लोग ने, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट किया इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करने के बाद पी और क्यू का वैल्यू निकाले और फिर चेक किए उस टेबल से कि कौन सा सही पड़ेगा, ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा अपने को। और फिर सॉल्यूशन मिलने के बाद हम लोग ने वही पुट किया dy/dx d² y/dx, उस इक्वेशन को पुट किया और उस इक्वेशन में पुट करने के बाद हम लोग का ये वाला वैल्यू आया। उसके बाद हम लोग ने dv/dx को 2 पुट किया
जिससे इसका ऑर्डर चेंज हो गया, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, या हम लोग बोलते हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि वाई, उसको चेंज करके करना। ठीक है, तो बस यही है फर्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 2014 का क्वेश्चन है, 15 मार्क का। ठीक है, तो 15 मार्क का है तो मुझे पूरा करना पड़ेगा। तो अपना फर्स्ट स्टेप क्या था, डी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना। तो ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन। डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1 बाय एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस x+2 बाय एक्स ऑफ y विच इज इक्वल टू x-2 e रेस टू 2x ऑन। ठीक है, तो अब कंपेयर करो। एक मिनट में कोई क्वेश्चन भूल रहा हूँ क्या? ये क्वेश्चन तो किया ही नहीं। ओके ठीक है, ये करने के बाद करते हैं। तो अभी क्या, हाँ, कंपेयरिंग कंपेयरिंग विथ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू इंटू वाई इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो अब कंपेयर करो तो पी क्या आ जाएगा, माइनस -2x+1 अपॉन एक्स प्लस x+2 अपॉन एक्स, हाँ सॉरी, ध्यान की तरह, ये p हो गया और ये q हो गया, और r क्या है, x-2 e रेस टू 2x अपॉन एक्स। तो ठीक है, अभी चेक करो कि कौन सा लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे तो दिया है ना कि e रेस टू एक्स इज सॉल्यूशन, तो हम लोग को जो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस पी और क्यू देख लिया हम लोग ने। अब ई रेस टू एक्स सॉल्यूशन दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखो ये ई रेस टू एक्स ऑलरेडी सॉल्यूशन दिया है, तो लिखेंगे सिंस यू इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इज दिस सॉल्यूशन। तो अगर आप लोग को चेक भी करना है तो यू इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स के लिए क्या कंडीशन था, यहाँ पे देखो, यू इज इक्वल टू ई रेस टू के लिए क्या क्या होना चाहिए, 1 + p + q इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। करेक्ट, तो यहाँ पे देखो यही था। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 1 + p + q, तो ये क्या हो जाएगा, 1 -2x-2 अपॉन एक्स और प्लस क्यू प्लस x+2 बाय एक्स। तो ये हो जाएगा 1 -2x-2 प्लस x+2 अपॉन एक्स। तो ये 2 कैंसिल, -2x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 1 - 1 विच इज़ इक्वल टू, ये एक्सेस कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 विच इज इक्वल टू 0। तो यू इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इज ए सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन ऑलरेडी दिया है तो हम लोग को करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि टेबल का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, ओके। तो अब u इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स हम लोग को सॉल्यूशन मिल गया। तो आज मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ क्योंकि किसी ने बोला था मुझे कि कुछ ज़्यादा ही फास्ट जा रहे हैं। ठीक है, तो u इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स सॉल्यूशन है, तो y इज इक्वल टू v इंटू ई रेस टू एक्स, लेट y इज इक्वल टू v इंटू ई रेस टू एक्स। तो अब डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू v ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। करेक्ट, फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, तो ये क्या हो जाएगा, v इंटू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस ई रेस टू एक्स इंटू डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वी बाई डी एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। करेक्ट, यही होगा। तो अब क्या होगा, v ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स इंटू डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस
टू ई रेस टू एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। ओके, ठीक है। तो ये मेरा क्या आया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये जो आपका इक्वेशन है इसको दे दो आप 1, इसको दे दो 2, इसको दे दो 3 और इसको दे दो 4। अब लिखो कि पुटिंग वैल्यूज ऑफ 2, 3 एंड 4 इन 1, तो क्या हो जाएगा। पहले तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिखो। तो ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई रेस टू एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी ई रेस टू एक्स, फिर क्या है माइनस 2x प्लस 1 बाय एक्स, माइनस 2x प्लस 1 बाय एक्स, यही है ना। हाँ, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है वी ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, फिर प्लस एक्स प्लस 2 बाई एक्स और वाई इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या पुट किया, वी ई रेस टू एक्स। तो एक्स प्लस टू बाई एक्स और वाई इज इक्वल टू क्या पुट किया हम लोग ने, वी ई रेस टू एक्स। तो ये पूरा इज इक्वल टू, अभी देखो अभी ये आर क्या है मेरा, एक्स माइनस टू ई रेस टू टू एक्स। तो एक्स माइनस टू ई रेस टू टू एक्स अपॉन एक्स। क्या, इसको सॉल्व करना है मुझको। तो एक चीज़ नोटिस करो कि ये जो ई रेस टू एक्स है ना, ये हर एक टर्म में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। तो मैं इसको उठा के इक्वल टू के इस साइड कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो उससे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वी बाई डी एक्स प्लस वी माइनस 2 एक्स प्लस 1 बाय एक्स इंटू वी प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस 2 बाई एक्स इंटू वी विच इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 बाई एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। एक्स क्यों, क्योंकि ई रेस टू 2x बाय एक्स, ई रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स हो जाएगा। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर। अब जितना भी डी वी बाई डी एक्स वाला टर्म है वो एक साथ में लेके हो, तो एक ये है और एक क्या है, जब इसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस, ये प्लस है, 2 माइनस 2 एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। फिर अब v का टर्म साथ में लेके आओ, तो प्लस v का टर्म कौन कौन सा है, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। तो देखो v अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और ये प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू वी विच इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 2 बाई एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। अब एक चीज़ आप लोग नोटिस करो कि ये क्या है मेरा 1, ये क्या है p और ये क्या है q, यानी कि ये 1 प्लस पी प्लस क्यू विच इज़ इक्वल टू 0 है। ये हम लोग ने अभी चेक किया था। तो ये इक्वेशन ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि ये वाला जो पार्ट है ये रिड्यूस हो जाएगा, ये हमेशा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नोटिस करना। मैंने जब v यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो अभी बचा क्या, डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ 2x माइनस 2x माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 2 बाय एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 2 बाय एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। ठीक है, ये तो 0 हो गया। अब ये हो गया लीनियर इक्वेशन में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो पहले डी वी बाई डी एक्स को क्यू पुट करो,
क्यू पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू बाय डी एक्स। करेक्ट। तो अभी ये वाला जो ये पूरा इक्वेशन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो भाई साहब ये कन्वर्ट हो जाएगा डी क्यू बाय डी एक्स प्लस माइनस टू बाई एक्स इंटू क्यू विच इज इक्वल टू एक्स माइनस टू बाई एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। अब ये हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। तो इसको हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये जो एक्चुअली कैसा होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में होता है। करेक्ट। तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है, ई रेस टू माइनस पी डी एक्स। ओके। तो ठीक है, ओके, एक मिनट, एक मिनट का ब्रेक लूँगा। ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई रेस टू पी डी एक्स। ठीक है। तो अभी देखो, तो यहाँ पे पी क्या है मेरा, माइनस टू बाई एक्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टू बाई एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस टू लॉग एक्स। ठीक है। तो ये हो जाएगा ई रेस टू लॉग ऑफ एक्स माइनस टू विच इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया हमारा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला जो पार्ट रहता है, तो एक्स माइनस टू बाई एक्स इंटू ई रेस टू एक्स अपॉन वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब ये हो जाएगा इंटू डी एक्स प्लस सी। ये तो अभी देखो क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि वन अपॉन एक्स स्क्वायर, हाँ वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, अब इसको जरा सेपरेट करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स बाय एक्स क्यू इंटू ई रेस टू एक्स। ठीक है। माइनस टू बाय एक्स क्यू इंटू ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू माइनस टू ई रेस टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये टू अगर हम लोग बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स माइनस थ्री ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग करेंगे ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एक्स रेस टू माइनस टू ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स माइनस ये टू है। अब इसके अंदर हम लोग लीट रूल लगाएंगे। अब लीट रूल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स को यू लेते हैं और एक्स माइनस थ्री को वी लेते हैं। तो ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस वन यानी कि एक्स माइनस टू अपॉन टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स एक्स माइनस टू अपॉन टू इंटू डी एक्स। ठीक है। अभी यहाँ पे नीचे मेरे को जगह नहीं है, ये लास्ट पेज था, तो मैं कहाँ पे करूँ, ये थोड़ा यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ ऊपर का तो हो ही गया।
तो ये देखो, तो ये क्या था मेरा, इज इक्वल टू एक्स माइनस टू ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स माइनस, अब ये टू को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो दोनों से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स, एक्स माइनस टू, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा ये -3 + 1 -2 होगा ना, तो -2 और अपॉन -2 आएगा नीचे, और यहाँ पे भी -2 नीचे आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस ई रेस टू एक्स एक्स टू -2, और ये हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाहर का ये माइनस है, तो ये याद रखना, ब्रैकेट खोलना हो तो ये हो जाएगा x-2 ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, x-2 इंटू ई रेस टू एक्स। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या है मेरा, 2/x² ई प्लस सी वन प्लस सी वन प्लस सी वन प्लस सी वन। ठीक है, 2/x² इज इक्वल टू x-2 ई रेस टू एक्स प्लस सी वन, तो q क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, ये हो जाएगा x² इंटू x² क्या हो जाएगा, कैंसिल, ई रेस टू एक्स प्लस सी1 x², करेक्ट। तो अब आगे मैं तो कैंसिल कर देता हूँ थोड़ा, इतना जगह तो यूपीएससी भी नहीं होता। ठीक है, तो क्यू क्या था मेरा, dv/dx, तो dv/dx इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस सी1 x², तो बस इसको इंटीग्रेट कर दो, तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स प्लस सी1 x² इंटू डी एक्स, तो इंटीग्रेशन कर दो, प्लस सी2 लगा दो, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस सी1 x³ बाई 3 प्लस सी2, तो v क्या है मेरा, y/x, y/x नहीं, v है, v हम लोग ने क्या पुट किया था, y इज इक्वल टू वी इंटू ई रेस टू, तो v क्या हो जाएगा, y/e⁻x, तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू y/e⁻x विच इज इक्वल टू e⁻x प्लस सी1/3 x³ प्लस सी2। अब चीज़ तो और सिंप्लीफाई करना है तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके, तो ये फाइनल आंसर है। तो अभी हम लोग ने 2 क्वेश्चन किया, 2 क्वेश्चन और करना है, तो इसके पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये 2019 का एफ का क्वेश्चन है, 10 मार्क के लिए पूछा हुआ। सो देखते हैं क्या है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है अपना, जो e² बाई dx² का कोएफिशिएंट है उसको 1 करना है, तो ये हो जाएगा y डबल डैश माइनस 4x-7 अपॉन x-2 वाई डैश प्लस 4x-6 अपॉन x-2 टू वाई विच इज़ इक्वल टू 0। तो p क्या हो जाएगा, p हो जाएगा मेरा -4x-7 अपॉन x-2, और q क्या हो जाएगा, q हो जाएगा 4x-6 अपॉन x-2। तो अगर देखो मैं पी एक्स प्लस क्यू करता हूँ, p+qx करता हूँ, ये x² हो जाएगा, तो कुछ फ़ायदा नहीं है, यानी जो मेरा सॉल्यूशन होगा वो हो सकता है e⁻x के फॉर्म में। तो अगर मैं 1+p+q करता हूँ, ठीक है, तो 1+p+q करूँगा तो भी नहीं आएगा 0। ओके, सो अगर मैं 2+ करता हूँ, तो मतलब अगर मैं, कहाँ गया, अगर मैं ये a² प्लस AP प्लस क्यू, यानी कि अगर मैं a की जगह 2 लिखता हूँ तो देखता हूँ आता है कि नहीं।
ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए पी प्लस क्यू। तो ये जो अगर ए स्क्वायर प्लस ए पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 हुआ तो ई रेस टू ए एक्स मेरा सॉल्यूशन रहता है। तो अगर मैं ए इज इक्वल टू 2 रखता हूँ, ए इज इक्वल टू यानी कि ये 4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू पी यानी कि ये -4x -7 -4x -7 ब्रैकेट में अपॉन x-2 प्लस क्यू 4x-6 अपॉन x-2। अब ये देखो, ये x-2 डिनोमीटर में सेम है तो ये हो जाएगा -8x प्लस 14, करेक्ट, ये माइनस और ये माइनस, तो प्लस हो जाएगा 14 प्लस 4x-6। तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस -8x प्लस 4x क्या हो जाएगा -4x, और ये 8 अपॉन x-2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 कॉमन ले लो -4, तो ये x-2 अपॉन x-2 कैंसिल, 4 -4 0। ठीक है, तो यानी कि मेरा सॉल्यूशन क्या है, u इज इक्वल टू ई रेस टू 2x। तो ये मेरा सॉल्यूशन मिल गया मुझे। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर ए स्क्वायर प्लस ए पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 हुआ तो ई रेस टू ए एक सॉल्यूशन होता है। ओके, सो अब मुझे आगे करना है, तो आगे के लिए तो बस अब इससे मुझे पता चल गया कि u इज इक्वल टू ई रेस टू 2x सॉल्यूशन है। थोड़ा जगह बनाने के लिए मैं साफ कर देता हूँ। ठीक, सो अब फटाफट करते हैं, u इज इक्वल टू ई रेस टू 2x इज सॉल्यूशन। सो हम लोग क्या पुट करेंगे, y इज इक्वल टू ई रेस टू 2x इंटू वी। ठीक है, तो अब फिर से चालू हो जाओ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू 2x 2 ई रेस टू 2x वी प्लस ई रेस टू 2x इंटू डी वी बाई डी एक्स, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 4 ई रेस टू 2x वी प्लस 2 ई रेस टू 2x इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस ई रेस टू 2x का क्या हो जाएगा, 2 ई रेस टू 2x डी वी बाई डी एक्स प्लस ई रेस टू 2x इंटू डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार और चेक कर लो, तो ये हो जाएगा 4 ई रेस टू 2x वी प्लस 2 ई रेस टू 2x इंटू डी वी बाई डी एक्स, करेक्ट, प्लस 2 ई रेस टू 2x डी वी बाई डी एक्स प्लस, करेक्ट। तो इसको फाइनल क्या लिखेंगे हम लोग, ई रेस टू 2x डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वी बाई डी एक्स डी, तो ये हो जाएगा 4 ई रेस टू 2x डी वी बाई डी एक्स प्लस 4 ई रेस टू 2x वी। ओके, ये मेरा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर हो गया। अब दे दो इसको, तो 1 दे दो, तो सेकेंड दे दो, तो थर्ड दे दो, और इसको फोर्थ दे दो। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, तो जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू हमेशा क्या आता है, पुट करके देख लो, ये होगा वाई डबल डैश। तो वाई डबल डैश यानी कि ई रेस टू 2x, ई रेस टू 2x सब में कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वी बाई डी एक्स प्लस 4 वी। फिर क्या था, -4x-7 बाय x-2, -4x-7 बाय x-2, x-2, और वाई डैश क्या है, डी वाई बाई डी एक्स ये। तो ये इसको पुट करो, तो इसमें भी ई रेस टू 2x अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, ई रेस टू 2x अगर मैं कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तो ई रेस टू 2x अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2v प्लस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, और क्या था, +4x-6 +4x-6 अपॉन x-2, और y इज इक्वल टू हमने क्या पुट किया था, ई रेस टू 2x, तो इसमें भी
e रेस टू 2x इंटू वी विच इज़ इक्वल टू 0। ओके, 0 है ना? हाँ, तो भी देखो यहाँ पे भी e रेस टू 2x है, यहाँ पे भी e रेस टू 2x है, यहाँ पे भी e रेस टू 2x है। तो सबसे पहले तो इसको निकाल दो, तो डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस, अभी देखो यहाँ पे अब ई रेस टू 2x निकल गया ना, तो मैं इसको यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाओ। ओके, तो अभी क्या है, डी वी बाई डी एक्स वाला टर्म देखो कहाँ का है, तो एक ये है 4 और 4 और क्या है, अच्छा ये 4x माइनस 7, हाँ ये मल्टीप्लिकेशन है ना, माइनस कहाँ गया, माइनस वाई डैश, हाँ तो करेक्ट, ई रेस टू 2x कॉमन लिया था, हाँ तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, तो 4 और डी वी बाई डी एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 4x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2, करेक्ट, ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स और प्लस v अगर कॉमन लेंगे तो ये आएगा 4 माइनस 2 इंटू 4x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 प्लस 4x माइनस 6 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अभी देखो ये वाला पार्ट हमने किया था, ये वाला पार्ट क्या किया था हम लोग ने यहाँ पे ऊपर कहाँ है? हाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्यू, ए क्या था 2 था, तो वही तो 0 था ना, तो यही तो 0 आ गया। तो अभी ये किस में कन्वर्ट हो गया, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस, अभी ये देखो 4x, तो ये 4 इंटू इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 4x माइनस 8 माइनस 4x प्लस 7 अपॉन x माइनस 2 टी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो 4x और 4x कट गया, तो बचा गया डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे 0 है, तो ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में हो जाएगा, तो डी स्क्वायर, हाँ पहले सबसे पहले डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या पढ़ोगे, क्यू पुट करोगे, तो डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी क्यू बाय डी एक्स। तो ठीक है, ये हो जाएगा डी क्यू बाय डी एक्स प्लस हाँ माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 क्यू विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा डी क्यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एक्स माइनस 2। तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई क्यू विच इज़ इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स माइनस 2। ये हो जाएगा लॉग ऑफ क्यू विच इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस लॉग सी। तो क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू सी वन कर दो इसको। तो अब क्यू क्या आता है, डी वी बाई डी एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 इंटू सी 1। तो इसको भी इंटीग्रेट कर दो, तो ये हो जाएगा वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x सी 1 प्लस सी 2। ठीक है, तो वी क्या था हम लोग का, वी था हम लोग का y इज इक्वल टू ई रेस टू 2x, वी क्या था y बाय ई रेस टू 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x सी 1 प्लस सी 2। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, तो 3 क्वेश्चन किए मैंने, सेम वैसे ही है, ये जो 4th क्वेश्चन है ये भी सेम वैसे ही है, तो ये होमवर्क कर देता हूँ, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, सेम वैसे ही है, कर लेना आप लोग। थैंक यू, अगर कुछ भी सीखा हो तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।